तुम्हें किसी और का इंतजार था क्या? आज तुम हॉस्पिटल गई थी अपने पड़ोसी से मिलने। पड़ोसी के बेटे ने बुलाया था। क्यों? वो चाहता था कि मैं वंदना आंटी को अपने घर ले आऊं। और तुमने क्या कहा? उसकी माँ, उसकी प्रॉब्लम्स, मुझे क्या करना है? ये डायलॉग मेरी सांच का तो नहीं हो सकता। कैरेक्टर बदल गया है क्या? जब तक हमारी कहानी में माया होगी, सबके कैरेक्टर्स बदलते ही रहेंगे। माया थी वहां? माया किस जगह नहीं होती। वो लड़की जो है ना, वो नॉर्मल नहीं है। उसे यहाँ पर नहीं, उसे मेंटल असाइलम में होना चाहिए। अर्जुन के आस-पास 24 घंटे बंडाती रहती है। उसे एक बार के लिए भी अकेले छोड़ती नहीं है वो। इसीलिए मेरा फोन नहीं उठा रही थी। क्या? किसका फोन? ऑफ कोर्स तुम्हारा फोन। अब मैंने तुम्हें फोन किया था, पर आई एम श्योर तुम हॉस्पिटल में बिजी रही होगी। पर मैंने जब अभी फोन चेक किया तो तुम्हारा तो कोई मिस कॉल ही नहीं था। सांच, मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे मेरे बीच ना कनेक्शंस के इशू, इसलिए तुम्हें मेरा फोन नजर नहीं आता और मुझे तुम्हारा। कनेक्शन तो हमारा बहुत स्ट्रांग है समय, पर कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकती। माया के अगेंस्ट जो वंदना आंटी और मेरा प्लान है, वो मैं किसी को नहीं बता सकती। सांझ, समय, बेटा खाना लग गया है, आ जाओ। चले? तुम चलो, मैं एक छोटा सा फोन करके आता हूं। जल्दी आ। इरिटेटिंग है ये। कितना तड़पाओगी माया, और कितना इम्तिहान लोगी मेरा अभी? क्या? क्या है? तुम्हें समझ में नहीं आता। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे फोन मत करना, मैं तुम्हें फोन करूंगी। अगर समझ में नहीं आता तो बताओ, मेरे पास और भी तरीके हैं। वापस आ गए? हाँ, वो मेरा फोन तुम्हारे पास रह गया था इसलिए। अरे हाँ, there you go। और तुम किसके इम्तिहान की बात कर रहे थे? ऑफ कोर्स, मेरे इम्तिहान की सांझ। मतलब ये स्वीटहार्ट कि हमारी सगाई तक बात पहुंच गई, और आज तक हमने एक दूसरे को एक छोटी सी चप्पल खाओगे? बड़ा मजा आता है। खाना खा ली, बहुत भूख लगी है। चलो। अर्जुन, मैं माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। माँ को इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। आई थिंक हमने माँ को यहाँ पर लाके गलती की है। वो क्या है ना, अभी माँ ने तुम पे चाकू मारने की कोशिश की। अर्जुन, वो गुस्सा था उनका, और ठीक है ना, तुम उनके नजरिए से भी सोचो। उनकी हर खुशी खत्म हो चुकी है और उन्हें लगता है कि उसकी वजह मैं हूं। ना तुम अयान को हमारे रिश्ते के बारे में बताते, ना उससे गुस्सा आता, और ना वो ऐसी बदतमीजी करता। खैर, वो
जो कुछ भी हो गया वो कल की बात है, उसे भूल जा। माया, तुम माँ को बिल्कुल अपनी माँ की तरह रखूंगी, दोनों में कोई फर्क नहीं करूंगी। अर्जुन, मैं जानती हूँ कि तुम वंदना माँ से जितना चाहे उतना गुस्सा हो जाओ, कि वो हमेशा तुम्हारे दिल में रहे, और जो तुम्हारे दिल में रहेगा ना, उसका ख्याल मुझे अच्छे से रखना आता है। अब देखो, अगर माँ सांझ के पास चली जाती तो तुम्हें उससे रिश्ता रखना पड़ता, और अब वो रिश्ता रखने लायक नहीं है। मैं माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। वही तो, वही तो फिक्र है मुझे। देखो माया, तुम माँ के लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार हो, और मुझे नहीं लगता कि माँ ये सब तुम्हारा इतना कुछ हैंडल कर पाएंगी। देखो माया, अभी तो हमारे बीच में सब ठीक हुआ है, कहीं फिर से तुम मुझसे बोर ना हो जाओ। अर्जुन, मैं बदल गई हूँ अर्जुन। मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें अपना बनाना, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारे अपनों से दूर रखूं। मैं जानती हूँ कि जब तुम और मैं साथ में होते हैं तो तुम्हारा ध्यान दूसरों की ओर भागता है, इसलिए मैं दूसरों को ही अपने घर ले आ गई। इसीलिए अब मैं कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। आपसे हमेशा मैंने कुछ ना कुछ मांगा है, कभी अपने लिए तो कभी किसी और के लिए, लेकिन आज आपसे आपके लिए कुछ मांग रही हूँ। अगर इस बार झूठ की जीत हो गई तो आपके सच पर कभी कोई यकीन नहीं करेगा। अगर इस बार बुराई की जीत हो गई तो आपकी अच्छाई पर से सबका विश्वास उठ जाएगा। प्लीज मेरा विश्वास मत तोड़िए, प्लीज मेरी वंदना का ध्यान रखिएगा। अगर मेरे कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आपको भी माफ नहीं करूंगी। आधी रात में ऐसे क्यों चिल्ला रही है आप? कहाँ जा रही है इतनी रात में? आप जानती है ना, इस घर में आते सब अपनी मर्जी से, लेकिन जाते मेरी मर्जी से। जानती है ना? तो कहाँ जा रही थी आप? पति थोड़ा उधर होइए। देखिए, आपको डॉक्टर ने बिस्तर पर से उतरने के लिए मना किया है। मत उतरिए ना, आपको जो भी चाहिए ना सब कुछ मैंने यहाँ रखा हुआ है। पानी, ये बुक्स जिस इन केस यू गेट बोर्ड, और फिर ये देखो फ्रूट्स, अगर आपको बीच रात में भूख लग गई तो सब कुछ यहाँ पर है। आपको बिस्तर पर से उतरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छे बच्चे की तरह सो जाइए। तुम मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ लेकर आई। सजा देना चाहती हो मुझे? इसीलिए
इसीलिए मैंने आपके कमरे में टीवी नहीं लगा, क्योंकि ये डेली सीरियल वालों ने ना मतलब गड़बड़ कर दी है। ये बदला सजा ढेने 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 सब बुलशिट। माँ, मेरा जो स्टाइल है थोड़ा डिफरेंट है, नॉट डेली सीरियल। मेरी सजा ना माँ दिखाई नहीं देगी। सब करके सब खत्म। माँ, हम कितने जल्दी डर जाती हैं। अभी सजा का वक्त नहीं हुआ है, क्योंकि अब सोने का वक्त हुआ है। अब आप सो जाइए। गुड नाइट। अरे एक से मैं भूल गई एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अभी मैं चली जाऊंगी ना, तो मेरे जाने के बाद आप भूत की तरह यहाँ वहां भटकना मत, प्लीज। वो क्या है ना माँ, मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी नजर हमेशा आप पे रहेगी। अब आप पूछेंगी ऑब्वियसली कैसे, राइट? चलिए आपको दिखाती हूँ। कम ऑन, चलिए। हाँ चलो चलो चलो। ओके। माया लोगों के दिमाग से खेलती है, पर आपको इस बार उसी के खेल में उसको हराना है। आपको वंदना आंटी को इस खेल में जिताना पड़ेगा। कम कम माय डियर मदर, कम कम। आइए, अभी मैं आपको मैजिक दिखा दूं। वो देखिए, कैमरा। ओ वेट, दिस वे, दैट वे। आइए आइए, और भी है। कम कम कम। वो देखिए, चलिए। दिस मोर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सॉरी यू क्या? वो देखिए वो देखिए वो देखिए, एक और है वहां पर। और आपके बेडरूम में 3-4 कैमरा तो लगे। अब ना, अब जब भी जो भी करेंगे ना, मेरी नजर हमेशा आप पर रहेगी। ऑलवेज। अरे अभी रोइए मत, अभी और भी कुछ आपको दिखाना है। आंटी प्लीज 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 फोन उठाइए प्लीज। इतना क्यों डर रही है आप? अभी आपको मैजिक दिखाओ। मैजिक, वेट। खुल जा सिम सिम। दिखा दी, चलिए। कम कम। ये है मेरा सीक्रेट कमरा। मैं हर जगह, घर के अंदर, घर के बाहर, मेरी नजरों से कोई बचकर नहीं जा सकता। मैं जब चाहे, जैसे चाहे आपको देख सकती हूँ। आपको देखना है? ऐसे। मेरी नजरों से कोई नहीं बच सकता। कोई भी नहीं। बार बार रोना क्यों शुरू कर
देती है। मैं कुछ बोलने जाती हूँ रोना शुरू कर देती। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपको अपना घर दिखा रही हूँ ताकि आप यहाँ रहेंगी ना अभी। चलिए बताइए, कहाँ जाने का प्लान था आपका? मुझे घर जाना है, मुझे सोने जाना है। गुड गॉड, चलिए सोने चलिए। आंटी फोन क्यों नहीं उठा रही? आई होप वो ठीक हो। आंटी फोन क्यों नहीं उठा रही है? हो सकता है माया उनके आसपास हो गई, इसलिए वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। चलिए अब गुड गर्ल की तरह आप सो जाइए बिना किसी टेंशन के, ओके? एक सेकंड। वो मम्मी कहा करती थी कि सोने से पहले ना सुसु कर लेना चाहिए, वरना अगर आधी रात में ना नींद टूट जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो चलिए माया नहीं माँ, चलिए सुसु करिए और चैन की नींद सोई। माया मुझे सचमुच नहीं जाना है। चलिए कम ऑन गुड गर्ल। क्या हुआ? ऑल ओके? नहीं, मैं ठीक हूँ। माँ, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने अंदर भी कैमरास लगाए हैं? डोंट वरी, मेरी ऐसी कोई हॉबीज नहीं है। अच्छा मैं अंदर आ रही हूँ आपकी हेल्प कर। नहीं, बस हो गया, मैं ठीक हूँ। मैं आ रही हूँ। आ जाओ आप, नहीं तो मैं आ जाऊंगी। हो गया? फीलिंग बेटर ना? हाँ। अब झूठ बोल रही है ना? हाँ? आपने सुसु नहीं किया ना? चलिए फिर नहीं, चलिए। मैंने किया, सच्ची किया। ओ माँ, मैं मजाक कर रही हूँ। रिलैक्स। चलिए सो जाते हैं। अभी आप एक गुड गर्ल की तरह अच्छे बच्चे बनकर सो जाइए, ओके? पर याद रखिएगा, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। वेरी गुड गर्ल, अब सो जाइए। माँ, नॉटी नॉटी। आपको पता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ नहीं सोना चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, है ना? और आपको तो पूरे 10 घंटे की नींद चाहिए। वैसे चलिए आप पहले ऊपर चलिए। वैसे मुझे एक बात बताइए, आपके फोन पर आपने इतने सिक्योरिटी लॉक्स, मतलब मुझे तो बता सकती ना आप। सास बहू में तो ये सब चलता रहता है, मस्ती मजाक। आई प्रॉमिस यू, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इट विल बी आवर लिटिल सीक्रेट। हाँ बोलिए। ओह, कहीं सोसाइटी के अंकल से रात को छुप छुप के। अरे माँ, I'm kidding माँ। माया, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा है। तो हिलकर क्या करना है आपको? मुझे गर्मी हो रही है। तो ऐसा बोलिए ना कि गर्मी हो रही है। मेरे पास उस प्रॉब्लम का भी सलूशन है। गर्मी, ठंडी। अब खुश? अब कोई प्रॉब्लम? माया, माया। सॉरी। अभी इसे आप ऐसे बांध दीजिए। There you go। अब इससे क्या होगा ना माँ, आपके अंदर क्या चल रहा है ना, मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। आप कब सोई, कितना सोई, आपकी दिल की धड़कनें, सब कुछ मुझे पता चल जाएगा। पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी आदत नहीं है। तो आदत डाल लीजिए।
ड्रीम्स। इसमें आंटी प्लीज 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 फोन उठाइए प्लीज।